और रही भाजपा की बात, तो भाजपा की जब प्रथम बार जब हमारे नगर निगम का चुनाव हुआ था, मेयर बनी थी, तो लोगों में एक बड़ा जोश था और उल्लास भी था कि हमारे अपने नगर में एक मेयर बनेगी। मगर वो जोश जो है अब की कुछ ठंडा दिखाई देता है। हालांकि वोट पड़े हैं भाजपा के, मगर उन्हीं के जो एक बागी हो गई हैं उज्ज्वला गुप्ता, उन्होंने भाजपा पर भारी अपना दबाव डाला और उनको ज़्यादा लोगों ने मत दिया है। उसकी वजह से जो उज्ज्वल गुप्ता हैं, जो पढ़ी लिखी है, एलएलबी भी है, तो उसको लोगों ने पसंद किया और विरोध के बीच में वो मैदान में आ गई। तो लोग ये भी चाहते हैं कि पढ़ी लिखी जब मेयर होगी तो कुछ काम भी अच्छे होंगे। फिरोजाबाद में नगर निगम के प्रथम चरण में 4 मई को फिरोजाबाद जिले में मतदान हुआ था, जिसमें 8 निकाय पे चुनाव हुआ। 1 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत। मैं बात करूंगा फिरोजाबाद नगर निगम की। दरअसल 2014 में ये नव सृजित सीट हुई थी नगर निगम की, जिसमें 2017 में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की नूतन राठौर यहाँ से मेयर बनी। 43,000 वोटों से जीती थी। अब इस बार क्या गणित बैठेगा, क्या समीकरण होंगे? वैसे यहाँ आमतौर पे चर्चा इस इलाके में ये है कि त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है। प्रत्याशियों की मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कामिनी राठौर को उतारा, मसरूर फातिमा समाजवादी पार्टी से थी और रुखसाना बेगम बहुजन समाज पार्टी से थी। वहीं हल्ला एक निर्दलीय प्रत्याशी उज्जवल का भी रहा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या है ओपिनियन पोल? आइए फिरोजाबाद के कलमकारों से जानते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, इनकी सोच क्या है, इन्होंने क्या ऑब्जर्वर किया है इन दिनों में। क्या नाम है आपका? राजकुमार हूँ मैं। राजकुमार जी, क्या आपका ओपिनियन है, कैसा यहाँ पे चुनाव रहा, किस किस के बीच में टक्कर होती दिख रही है? क्योंकि पिछले चुनाव में तो 43,000 वोट से स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार क्या रहने वाला है? 4 मई को जहाँ मतदान हुआ था और जो चुनाव की स्थिति है वो इस बार भाजपा को अपने लोगों से ही जो है डर है, क्योंकि भाजपा के जो अपनों लोगों से ही टक्कर हुई है जहाँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भाजपा में ही पदाधिकारी थी उज्जवल गुप्ता, वो निर्दलीय यहाँ चुनाव मैदान में उतरी। उससे भाजपा प्रत्याशी को काफ़ी नुकसान होगा। हालांकि यहाँ मुकाबला इस बार भी त्रिकोणीय लग रहा है जो हम लोगों ने किया है, क्योंकि वोट जो है उज्जवल गुप्ता की तरफ, जो भाजपा का मूल वोट बैंक था वो उज्जवल गुप्ता की तरफ कुछ डाइवर्ट हो गया है। उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। लेकिन भाजपा को कुछ इलाकों में फ़ायदा भी हो रहा है, जैसे इन्होंने यादव सब पार्षद पद के प्रत्याशी उतारे हैं, उन इलाकों में भाजपा को फ़ायदा होगा। प्लस जो दलित वोट बैंक है वहाँ पार्षद उतारे हैं, वहाँ भी फ़ायदा होगा। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होगा, ये मेरा जो मानना है इस तरीके। राजकुमार कहते हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपका नाम क्या है? मेरा रविंद्र वर्मा नाम। रवींद्र जी, फिरोजाबाद में ऐसा देखा जाता है कि जातिगत समीकरण बैठते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, इससे पहले मसरूर फातिमा एआईएमआईएम से चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। अगर एक गणित माना जाए, सपा का और एआईएमआईएम का वोट जोड़ दिया जाता है तो भाजपा से ज़्यादा होता है। समाजवादी पार्टी ने इस बार मसरूर फातिमा को उतार दिया। क्या असर डालेगा ये? देखिए, मसरूर फातिमा को उतारने का गणित जो है आपको बताऊं, असर तो डालेगा है, मगर इसके साथ साथ आप बसपा के कैंडिडेट को भी हल्का मत लें, क्योंकि उनके अब हस्बैंड की जो मौत हो गई थी उसकी सहानुभूति में वोट इसको ज़्यादा बसपा को मिले हैं बजाय। आपका कहना है कि साइकिल्स पे भारी पड़ सकती है बसपा? जी हाँ, हाथी भारी पड़ सकता है। और रही भाजपा की बात, तो भाजपा की जब प्रथम बार जब हमारे नगर निगम का चुनाव हुआ था, मेयर बनी थी, तो लोगों में एक बड़ा जोश था और उल्लास भी था कि हमारे अपने नगर में एक मेयर बनेगी। मगर वो जोश जो है अब की कुछ ठंडा दिखाई देता है। हालांकि वोट पड़े हैं भाजपा के, मगर उन्हीं के जो एक बागी हो गई हैं उज्ज्वला गुप्ता, उन्होंने भाजपा पर भारी अपना दबाव डाला और उनको ज़्यादा लोगों ने मत दिया है। हालांकि भाजपा अभी भी अपनी बढ़त बनाने को अग्रसर है, मगर अब देखना ये कि तीन त्रिकोणीय संघर्ष के साथ साथ उज्ज्वला गुप्ता भी इनके लिए भारी पड़ सकती है। एक निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ेगी। आपका नाम क्या? अमित उपाध्याय। अमित जी, फिरोजाबाद की सीट आपको तो शायद मालूम ही है कि महिला, पिछड़ी जाति महिला के लिए सुरक्षित, और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं चुनाव लड़ी वो सब घरेलू महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो घरेलू महिला हैं। इस बात का यहाँ इशू उठाया गया। मतदान करते समय लोगों के दिमाग में क्या ये रहा? हाँ, मतदान करते समय ये दिमाग में आया, लोगों को लग रहा था कि जैसे पिछली बार नूतन राठौर बनी थी यहाँ से बीजेपी से, पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, नौजवान थी, पूरे उत्तर प्रदेश में वो सबसे कम उम्र की मेयर भी बनी। इस बार भी उन्होंने सोचा और जो टॉप 5 में नाम गए थे बीजेपी से उसमें डॉक्टर्स भी थे, लेकिन
अंतिम समय पे इन्होंने फिर से एक गृहिणी को उतार दिया। उसकी वजह से जो उज्ज्वल गुप्ता हैं, जो पढ़ी लिखी है, एलएलबी भी है, तो उसको लोगों ने पसंद किया और विरोध के बीच में वो मैदान में आ गई। तो लोग ये भी चाहते हैं कि पढ़ी लिखी जब मेयर होगी तो कुछ काम भी अच्छे होंगे। दूसरा है, जब गृहिणी होगी तो किसी न किसी का पति भी उसे चलाएगा। तो इस चीज़ों को दरकिनार करते हुए लोगों ने उज्ज्वल गुप्ता को सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब ये सीधा निकल रहा है कि वो उन्हें मेयर चाहिए पढ़ा लिखा। क्या इसका भी फर्क पड़ा इस मतदान में कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और किसी दल के बड़े नेता ने फिरोजाबाद में कैंपेन नहीं किया? जैसे अगर अखिलेश यादव एक बार फिरोजाबाद आए होते तो शायद कुछ असर पड़ता, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता यहाँ आए होते कैंपेन करने तो कुछ असर पड़ता। क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है? हाँ, ऐसा है। अतीक की जब अभी जो हत्या हुई थी, उसके बाद से फिरोजाबाद में जब चुनाव होता है तो वो हिंदू मुस्लिम हो जाता है लास्ट में। तो सपा ये समझ भी रही थी कि फिरोजाबाद में उनका जो कैंडिडेट है यादव, तो यादव मिलेगा ही। उसके अलावा मोमडन है, तो अक्षय यादव हैं जो पूर्व सांसद हैं, राम गोपाल यादव के बेटे हैं, वो लगातार मुस्लिम में गए, इधर भी यादवों में जा कर के उन्होंने कैंपेन किया। तो इसलिए अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए। और सपा का कोई बड़ा नेता ना आने की वजह से थोड़ा सा ये रहा, अगर आता कोई तो उसका असर पड़ता। मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीटों में जहाँ से है वहाँ पे अच्छे प्रत्याशियों को वोट मिलते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? देवाशीष शर्मा। देवाशीष जी, किसका आपको किस किस के बीच में संघर्ष दिखता है? भाजपा बसपा या भाजपा सपा या बसपा सपा भाजपा तीसरे नंबर पे है? देखिए, इस बार के अगर चुनाव की बात करें तो जो चुनावी माहौल रहा है पूरा, क्योंकि मुस्लिम समाज, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमएम, चारों पार्टियों से मुस्लिम प्रत्याशी थे और चारों पार्टियों ने केवल और केवल जोर दिया मुस्लिम वोट बैंक पर। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उस तरीके का प्रचार भी नहीं देखने को मिला और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहना पड़ा, उन्होंने अपने प्रत्याशी का फोटो तक नहीं लगवाया। उनके जो शौहर हैं उनका फोटो लगा हुआ था। तो प्रचार के दौरान ये देखा गया, बहुजन समाज पार्टी के शौहर जो प्रत्याशी थी, उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो सहानुभूति का एक तरफ जहाँ बसपा को वोट मिलता है दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चारों पार्टियों से मुस्लिम प्रत्याशी थे, तो वहाँ तो वोट बटा ही आपस में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम क्षेत्र में अगर देखें तो हाथी का दबदबा सीधे तौर पर ये देखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनकी छवि पर भी लगातार सवाल उठे। दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर बीजेपी की लगातार बात करें तो हिंदू क्षेत्र की अगर बात करें तो हिंदू क्षेत्र में जब तक निर्दलीय कैंडिडेट कोई दमदार नहीं था तब तक बीजेपी मजबूत थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की ही महिला मोर्चा की नेत्री ने निर्दलीय ताल ठोक दी और ताल ठोकने के बाद उनके साथ वैश्य वर्ग लामबंद हो गया और तमाम जो नाराजगी थी, ठाकुर समाज की बात करें या झा समाज की बात करें, कुछ ब्राह्मण समाज ने नोटा की भी बात कही, तो वो कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण है, वो वोट जो कटा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सरदर्द है। क्योंकि मुस्लिम वोट तो बटा ही, वहीं हिंदू क्षेत्र में भी वोट बटा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बार कौन जीतेगा। मुकाबला बेहद पेचीदा है, कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम क्षेत्र की अगर बात करें, जो मुस्लिम वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हाथी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है साफ। मैं आपसे और बात करूंगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद, जैसे अभी बताया वरिष्ठ पत्रकार ने कि वोट बटा, मैं खुद भी देखा और आप तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले वार्ड वार्ड कवरेज की है। अगर इस बटे वोट का आप इक्वेशन देखते हैं तो मुस्लिम समाज से 2 प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी या हिंदू समाज से 1 प्रत्याशी और 1 उज्ज्वल निर्दलीय है। तो क्या इसका असर आपको वोट डालते समय लोगों के जहन में रहा? बिल्कुल असर रहा। मेरा मानना ये है कि मुस्लिम समाज का जो वोट था वो 50-50 बटा है करीब। मतलब आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को 50% गया है और बहुजन समाज पार्टी को 50% गया। अब मेरा एक सवाल यहीं से उठता है, लोग कहते हैं, सरकार बार बार दावा करती है कि 10% एक ऐसा मुस्लिम वोटर है जो भाजपा को वोट देता है, जो लाभार्थी है, चाहे वो राशन का लाभार्थी है, चाहे वो 2.5 लाख रुपए उसको घर के लिए मिले हों। तो क्या निकाय चुनाव में ये चीज़ नहीं होती? नहीं नहीं, भाजपा को ना के बराबर वोट मुस्लिम समाज का मिला है। ये चुनाव नगर निकाय का चुनाव है, पार्षद चुने जाते हैं, तो पार्षद जो होते हैं वो क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनको चुना जाता है, उसी ऊपर भी वोट उसी तरीके से डाला जाता है। और यहाँ पर जो वोट बटा है मुस्लिम समाज का 50-50% बटा है और जाटव समाज का वोट 95% पड़ा है, जो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मिला है।
वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, अगर उज्ज्वल गुप्ता को वोट 30 से 35,000 वोट आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी हाथी जो है वो रुकावट बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो बसपा की कैंडिडेट रुखसाना बेगम, उनके पति वो भी राजनीति में रहे, महबूब अजीज, जिनका इलेक्शन से 3 दिन पहले ही देहांत हो गया हार्ट अटैक से। तो क्या सहानुभूति वोट भी उनके पक्ष में गया? बिल्कुल, सहानुभूति वोट पूरी तरीके से मिला है, जो कि महबूब अज़ीज़ अब्बासी समाज से आते थे। अब्बासी समाज टोटल अच्छी परसेंटेज में वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। वहीं पठान समाज की बात करें, जो मुस्लिम नेता अज़ीम भाई थे, पूरी तरह से इस बार पठान वोट जो है सबसे ज़्यादा जो माना जाता है मुसलमानों में, वो बहुजन समाज पार्टी को जाता हुआ दिखाई दिया है। देवेश जी, क्या एंटी इनकम्पेंसी भी रही कि ऐसा भी हुआ कि 5 साल जो कार्यकाल गया भारतीय जनता पार्टी के मेयर का, उससे लोग नाराज थे, इसीलिए उनको टिकट भी नहीं मिली? देखिए, नाराज़गी का जहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि लगातार यह भी देखा गया कि बहुत सारे जनता का जो रुख था, जनता साफ कह रही थी कि अगर किसी राठौर को ही टिकट देना था तो नूतन बेस्ट थी, क्योंकि 5 साल का अनुभव उनके पास था। और कहीं न कहीं वो नाराज़गी बढ़ती गई। तमाम समाजों की जो नाराज़गी जो थी वो इसी बात को लेकर थी कि अगर राठौर को ही टिकट देना था, फिर नूतन राठौर क्यों नहीं? तो ये एक बड़ा प्रश्न था। और वहीं अगर मुस्लिम समाज, जैसे मुस्लिम समाज की हम बात कर रहे हैं लगातार, तो मुस्लिम समाज का जो वोट है, जनता लगातार ये कह रही है कि 80 और 20 का रेशियो था। साइकिल और हाथी में 80 और 20 का मुस्लिम क्षेत्र में रेशियो था। और वहीं हिंदू क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनका प्रचार कहीं भी हिंदू क्षेत्र में नहीं देखने को मिला। इसी तरीके से बीजेपी और निर्दलीय जो कैंडिडेट थे, उनका मुस्लिम क्षेत्र में प्रचार नहीं हुआ, उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार किया। तो जो डिवाइडेशन है वो लगभग बराबर का रहा है। और ये डिवाइडेशन कहीं ना कहीं सरदर्द बढ़ा रहा है, और लगातार राजनेताओं की दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। कोई भी जीत सकता है। अमित जी, हिंदू इलाके में एक ये चर्चा की गई कि अगर ये इलेक्शन सत्ता का इलेक्शन है, अगर यहाँ कोई और दल का मेयर बनता है तो शायद उसको इतना फ़ायदा नहीं मिले, क्योंकि फिरोज़ाबाद में ही सबसे पहले ये एक नारा उठा था, ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में, प्रदेश में और यहाँ भी मेयर थी। तो क्या जब वोट डाला लोगों ने, ये विकास का मुद्दा उनके दिमाग में रहा? क्योंकि आपने बहुत नज़दीकी से चुनाव को कवर किया और अपने लेखों में, अखबारों में छापा भी है। क्या ये मुद्दा उनके दिमाग में रहा, या सिर्फ ये मुद्दा रहा कि हम हिंदू हैं और भाजपा को वोट देंगे? ऐसा है, ये भी रहा कि विकास, अगर जैसे मान के चलिए आप बता रहे हैं कि मेयर अगर मुस्लिम हो जाता है तो हिंदू बाहुल्य इलाकों में विकास होगा या नहीं होगा। लेकिन हमने जो देखा, और आपने भी कई जगह वो की थी, चौपालें की हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम इलाकों में विकास बीजेपी ने किया ही नहीं। जो बीजेपी की मेयर थी नूतन राठौर, उन्होंने नई आबादी तक को नहीं देखा। नई आबादी में आज भी गड्ढे हैं, तमाम ऐसी सड़कें हैं जो बनी हुई हैं, उन्हीं को दोबारा से उखेड़ दिया और दोबारा से फिर बनाया। तो जो विकास का जो पैसा था वो ज़्यादातर ठेकेदारों में और लोगों में बटा। इसकी वजह से लोगों में नाराज़गी ये भी थी कि अगर दोबारा भी बीजेपी बनेगी तब भी यही हाल होना है। तो इसलिए मुस्लिम क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास बिल्कुल दरकिनार रहा है। नहीं, ये मुद्दा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये मुद्दा वोट डालते समय दिमाग में रहता है, या ये केवल चुनावी मुद्दा रहता है जो हर साल आता है सामने कि विकास नहीं हुआ, जो नई सड़कें हैं, जो नई आबादी है, जो मलिन बस्तियां हैं, वहाँ पैसा नहीं दिया गया, या ये विकास का मुद्दा ही मुद्दा रह जाएगा? विकास का मुद्दा हर बार होता है, क्योंकि ये निकाय का चुनाव है और यही यहाँ पे विकास कराते हैं। लेकिन इस बार विकास का जो मुद्दा था वो प्रत्याशी के मुद्दे पे आके अटक गया। प्रत्याशी का जो चयन बीजेपी ने किया, उसकी वजह से बीजेपी के खुद लोग नाराज हैं। काफ़ी लोगों ने नाराजगी इस तरह से व्यक्त की कि जो उज्ज्वल गुप्ता हैं उनको वोट डलवाया बीजेपी के ही लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, विकास का मुद्दा दरकिनार होकर के प्रत्याशी और स्थानीय मुद्दा इस पर बनाइए। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो नाराज थे, उन्होंने बैकडोर से समर्थन किया है विरोधी दल के नेताओं का। क्या मतदान में इसका असर दिखा? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो वोटिंग परसेंटेज 2017 के मुकाबले कम हुई है, ये कितना असर डाल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, विकास जो मुद्दा है ना, असंतुष्ट लोगों का, भाई उनका स्वाभाविक है। कारण क्या, उन लोगों ने आपके साथ साथ जुड़कर, कंधे से कंधा लगा करके आपका साथ दिया। कहीं भी नारेबाजी करी तो उनके साथ लेकर आप उसी को आपने दरकिनार कर दिया। भाई अब दरकिनार करे तो आखिरकार उनकी वेदना को भी तो सुनना चाहिए था। किसी भी नेता ने या किसी भी जो बड़े बड़े मंत्री इनके आए थे, किसी ने भी इनको सुनने की कोशिश नहीं की, और दूसरे अनजान लोगों को, नए नए लोगों को चेहरों के सामने उतारा। भाई उनकी आखिरकार वजह तो पता लगती। उन लोगों को 5 साल का या 10 साल का जो भी एक्सपेरिमेंट था वो उसके आपके लिए फ़ायदेमंद होता।
मगर उनको हटा दिया गया। अब उन लोगों के पास क्या बचा? उनने केवल बीजेपी हराने के लिए दो दूसरे लोगों को साथ दिया। इसी की वजह हो सकती है कि फिरोजाबाद में शायद है उज्ज्वला इनको डिफीट देगी, निर्दलीय जो प्रत्याशी है। रही बात इसकी विकास आगे की, तो विकास के मुद्दे भी, और दूसरी बात जो असंतुष्ट लोगों की एक गलत फहमी का शिकार बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाली टाइम में। राजकुमार जी, आपके हिसाब से त्रिकोणीय संघर्ष है, किसको थोड़ा एज मिलता दिख रहा है और क्यों? इस बार जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि पिछली बार चुनाव में अजीम भाई का सपोर्ट एआईएमआईएम को था और एआईएमआईएम दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार उनका साथ बीएसपी को है, तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा बीएसपी को होगा। और बीजेपी की स्थिति भी इस बार थोड़ी गड़बड़ है, जो हम लोगों का आंकड़ा है। यानी अगर जीत होती है तो आंकड़ा थोड़ा कम रहेगा। आंकड़ा घट सकता है कि क्योंकि जो नाराज़गी है वोटरों की वो सामने दिखाई देगी, इस तरह का हमारा आंकलन है। ये फिरोजाबाद के कलमकार हैं जिनका कहना है कि फिरोजाबाद में त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई देता है। किसको जीत मिलेगी और किसको मिलेगी हार, ये 13 मई को ही निर्णय हो जाएगा। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।